आज हम क्लास 8th की एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अगर किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो, जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है हमें वैसे ही करना है। अगर इसी किसी संख्या को, तो सबसे पहले माना संख्या x, माना संख्या क्या x, संख्या x मानने के बाद प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसे करना है। प्रश्नानुसार संख्या से 1/2 घटाने पर, मतलब x में से 1/2 घटाने पर, परिणाम को, ये हमारा परिणाम है, इसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 1/8। तो संख्या क्या होगी? ये हमारी बन गई है समीकरण। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है, हमने कल पढ़ा था कि एक प्रश्नावली 2.1 में हमने पढ़ा था कि जो भाग में होता है वो गुणा में जाता है बराबर के। तो यहाँ ये आ जाएगा x माइनस 1/2 बराबर भाग का 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2/8। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/8। अब अगर जब इस प्रकार की संख्याएं बट्टे में होती हैं, अगर वो किसी पहाड़ से कट रही हो तो हमें उसे काट देना चाहिए। तो हमें पता है कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। अब इसी को आगे इधर से देखेंगे, ये हमारे पास बन गया x माइनस 1/2 बराबर 1/4। अब हमें तो x का मान निकालना है। हम पहले से जानते हैं कि जिसका हमें मान निकालना हो उसके माइनस में जो संख्या होती है वो बराबर में जाकर क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या। अब हमें इसे हल करना है लैसा लेकर के। अगर हम 4 और 2 का लैसा लेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। लैसे को यहाँ गुणा करेंगे 4 के साथ, 4 से 4 कट के कितना बच जाएगा? 1। उसी प्रकार यहाँ भी हम लैसे का गुणा करेंगे और 2 से उसे काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारे पास आ गया 3/4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर 3/4। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार तरणताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें माननी पड़ेगी कि इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ो। तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई का दुगना बोला है तो हमें पता होना चाहिए ना चौड़ाई कितनी है। तो माना चौड़ाई कितनी? x। अब एक चर वाली रैखिक समीकरण कर रहे हैं हम, तो एक ही चर आएगा, कितना? x। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई का दुगना 2x से 2 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब जोड़, तो ये हमारे पास चौड़ाई हो गई और ये हमारे पास लंबाई हो गई। अब इसने हमें दिया हुआ है आयत का परिमाप, मतलब इसका परिमाप आयताकार है तो आयत का परिमाप, तो हम यूं लिखेंगे आयत का परिमाप। और हमें आयत के परिमाप का सूत्र पता है। वैसे कितना दे रखा है आयत का परिमाप हमें? 154 मीटर। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। 2 हमारी लंबाई कितनी है? 2x + 2 और चौड़ाई कितनी है? x बराबर में कितना है? 154। हमें पता है यदि गुणा में कोई संख्या होती है तो वो भाग में चला जाता है, यानी ये जो 2 है वो यहाँ भाग में जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2x और 1x कितना हो गया? 3x। प्लस में क्या रह गया? 2। और ये जो गुणा में बाहर ब्रैकेट के गुणा में है वो भाग में जाएगा, तो 154/2। इसका जब तुम भाग दोगे, इसे यहाँ से देखेंगे 3x + 2 बराबर, जब इसमें तुम 2 का भाग दे दोगे तो 2 7 14, 1 बचा, 2 7 14। इसे तुम भाग करके भी देख सकते हैं, 154 में 2 का भाग देंगे इतना आ जाएगा। अब ये हमें हल करना आता है। 3x प्लस में जो संख्या है वो माइनस में जाएगी, तो 77 - 2। यहाँ पर 3x बराबर 75,
यहाँ से हमें x का मान चाहिए, तो जो गुणा में 3 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का मान, यानी हमें इसका भाग देना है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 25। यानी हमारी जो x का मान है वो कितना आ गया, 25 आ गया। तो हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 25 मीटर, क्योंकि हमारा x है वो चौड़ाई है। लेकिन हमारी लंबाई कितनी है, 25, 25 का दूना 50, 50 में 2 जोड़ो 52, कितने मीटर आएगी लंबाई हमारी, 52। ध्यान से देखें, 25, 25 दूनी 50, 50 में 2 जोड़ा 52, तब हमारी लंबाई आएगी कितनी, 52 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है। और जैसे त्रिभुज है हमारा इस प्रकार से होता है। अब ये कह रहा है कि समद्विबाहु है, मतलब इसकी ये भुजा बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं x और इसको भी लिख लेते हैं x। और इसका जो आधार है वो कितने सेंटीमीटर है, 4/3 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप 4 से 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो हमें सबसे पहले तो जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। त्रिभुज का आधार, कितना है त्रिभुज का आधार हमारे पास, 4/3 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप कितना है हमारे पास, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप हमें पता है तीनों भुजाओं का योग। तो इसके नीचे लिखो तीनों भुजाओं का योग, x प्लस 4/3 बराबर में 4 सही 2/15। x और x को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2x। अभी जो अचर संख्या है उसको बराबर के उधर ले जाएंगे, बराबर। और ये जो मिश्र भिन्न है पहले से सरल भिन्न में बदलो। 15 का गुणा किया हमने 4 के साथ, 15 चौके 60, 60 में इनका गुणा करते हैं, 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 62। और जो बटे में होता है उसे क्या लिखते हैं, बटे में। दोबारा देख ले, 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ा 62, 62/15। अभी जो अचर संख्या वो उधर जाएगी, प्लस है इसके आगे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ गया हमारे पास। अब इसको पहले हल कर लो। 2x बराबर 15 और 3 का लैसे लेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 को यहाँ गुणा करेंगे, लैसे लेके हल करना होता है, तो 15 से 15 कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, 62। इसी प्रकार का 15 को यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 के पहाड़ से कट जाएगा, कितना आएगा 5, 3 5 15 होता है। और ये हो गया 5 चौके 20। इसे यहाँ से फिर से देखेंगे, देखो 2x बराबर 62 में से 20 गए तो कितना बचेगा, 42 बटे में क्या है हमारे पास 15। हमें तो किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो ऐसे x बराबर कितना आ जाएगा, 42/15। ये जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, इधर भाग में आ गया। अगर किसी पारे से कोई संख्या कटती है तो उसे काट देना चाहिए। जैसे 2 के पारे से कट के कितना आ जाएगा, 21। तो हमारा x का मान कितना आ गया हमारे पास। आगे किसी और पारे से भी करता है तो उसे फिर से काट देना चाहिए। अभी तो आ गया 21/15, और काटो इसे। 3 के पहाड़े से कट रही हैं दोनों संख्याएं, 3 7 21 और 3 5 15, 7/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसे मिश्र भिन्न में निकालना चाहो तो मिश्र भिन्न में भी निकाल सकते हैं, वरना इतना आंसर हमारा सही है। आ गई बात समझ में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चर तो एक ही मानना है, तो इसे ध्यान से करेंगे। तो जैसे सबसे पहले तो हमें संख्या नहीं मालूम, तो सबसे पहले माना संख्या कितनी, x मान लेंगे। एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, एक संख्या x मानेंगे। माना संख्या, पहली संख्या लिख लो इसको, माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या 15 अधिक है तो इसका 15 अधिक कर दो, दूसरी संख्या बनेगी x + 15। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है और दोनों संख्याओं का योग 95 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग करो, x
x प्लस 15 जोड़ दिया दोनों को, कितने के बराबर आएगा ये 95 के बराबर आएगा। x और x कितना हो गया 2x प्लस में 15 बराबर 95। यहाँ से देखेंगे 2x बराबर 95 माइनस 15। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्लस का 15 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ पर 2x बराबर 95 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 80। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 80/2। यहाँ से x का मान कितना आ गया भाग देने पर 40। तो यहाँ से संख्याएं देखो, अभी हमारे पास x का मान आया है, संख्याएं नहीं आई हैं। तो यहाँ से पहली संख्या क्या आएगी हमारे पास 40, क्योंकि हमारी पहली संख्या क्या है x। लेकिन दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी 40 प्लस 15, क्योंकि दूसरी संख्या में हमें 15 प्लस करना है। तो कितनी आएगी दूसरी संख्या 55। यहाँ x निकालने के बाद हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या जो हमने मानी होती है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पर x का मान तो 40 ही आ जाएगा, क्योंकि x 40 है तो पहली संख्या तो 40 रहेगी। लेकिन x का मान 40 है तो 40 प्लस 15 करके हमारे पास दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 55 आ जाएगी। आ गई होगी बात समझ में। अगला प्रश्न देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जब हमें अनुपात दिया होता है तो संख्याएं मानना आसान रहता है। माना संख्याएं क्या होगी 15x व 3x, x के साथ संख्याएं मान लेते हैं हम। यदि उनमें अंतर 18 है, प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उनका अंतर 18 है, तो 5x माइनस 3x ये अंतर हो गया, किसके बराबर है ये 18 के बराबर। 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा 2x बराबर में क्या है 18। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 18/2। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा 9। x का मान हमारे पास कितना आ गया 9। हमारे पास x का मान 9 आया है, संख्याएं नहीं आई अभी हमारे पास। अब अगर अपने संख्या निकालेंगे, एक संख्या हमारी कितनी थी 5x थी, तो x का मान तो 9 है, तो 9 पंजे 45। कितनी आ गई एक संख्या हमारे पास 45। ऐसे ही इसी प्रकार से दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है 3x है, बराबर 3 और 9 कितना हो गया 15। कितना हो गया सॉरी 9 तिया 27। तो एक संख्या हमारे पास 45 आ गई और एक संख्या हमारे पास 27 आ गया। और 45 में 27 घटा के देखोगे ना तो उत्तर 18 ही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। हमें संख्याएं मानना आना चाहिए। 3 लगातार पूर्णांक का मतलब है कोई भी हो सकते हैं, जैसे 3 4 5 5 6 7 8 9 10 लगातार हुए ना। लेकिन इनको अगर अपने समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माना पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे पास x, क्या हो जाएगा x। इसी प्रकार से दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2। ये पूर्णांक हो गए। जैसे 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 6 में 2 जोड़े 8। तो इसी प्रकार से 1 जोड़ दिया फिर 2 जोड़ दिए, ठीक है। तीनों पूर्णांक हो गए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51 है। तो प्रश्नानुसार योग यानी इनको जोड़ेंगे, x में क्या जोड़ा x प्लस 1 में क्या जोड़ा x प्लस 2, सबको जोड़ दिया किसके बराबर 51 के बराबर। अब x वाली संख्याओं को जोड़ो, x कितने x 3x, 2 और 1 कितना हो गया 3, बराबर में क्या आ गया 51। यहाँ से 3x बराबर 51 माइनस 3, प्लस की संख्या माइनस में होगी। यहाँ से 3x बराबर, अब 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 48। यहाँ से x बराबर 48, ये जो 3 गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा भाग में। यहाँ से x बराबर हमारे पास कितना आ गया 16, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास अभी x का मान आया है, पूर्णांक नहीं आए। पूर्णांक निकालो, देखो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था x, तो x तो 16 ही है। दूसरा क्या माना था हमने x प्लस 1, तो इसमें 1 जोड़ो 17। तीसरा क्या माना था हमने x प्लस 2, तो x में 2 जोड़ो यानी 16 में 2 जोड़े कितना आएगा 18। तो हमारे पूर्णांक क्या हो गए
16, 17, 18, 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है 51। तो अगर इनको जोड़ के रखोगे तो कितना आएगा 51 आएगा। इस चीज को यदि याद रखोगे तो प्रश्न आराम से हल हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो, 8 के 3 लगातार पूर्णांकों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक तो हमें पता है, तो अब देखो इसमें 8 के, लेकिन इसमें क्या बोला है 8 के 3 लगातार। 3 लगातार तो हमें पता है x प्लस 1 x प्लस 2 होता है, लेकिन 8 के गुणज होने चाहिए वो। तो देखो आप क्या मानेंगे, माना पहला पूर्णांक 8x, क्या मानेंगे अपने 8x, x है ना, उसके साथ 8 का गुणा कर दो। ये हमने x माना था ना पहले प्रश्न में, उसमें 8 का गुणा कर दो। तो इसी प्रकार से दूसरा क्या बनेगा, फिर x प्लस 1 मानते हैं ना दूसरा, उसमें 8 का गुणा कर दो। इसी प्रकार से फिर तीसरा क्या बनेगा, और समझ गए होगे सभी, x प्लस 2 मानते हैं ना, तो उसमें क्या कर दो 8 का गुणा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इन सब का योग कितना है 888 है। तो जोड़ो इनको, 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2, जैसे ही लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसा इनके सिर्फ जोड़ का निशान लगाना है, 888। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको अंदर गुणा करो, 8x प्लस 8 8 का गुणा x के साथ, 8 का गुणा 1 के साथ, प्लस 8x प्लस 16 बराबर 888। 8 8 8 3 बार है ना, कितने हो गए ये 24x, और प्लस में 8 और 16 कितने हो गए 24, बराबर में कितना आ गया 888। यहाँ पर 24x, ये जो प्लस का अचर संख्या है वो उधर जाएगी, यानी माइनस हो जाएगा, 888 माइनस 24। तो यहाँ से 24x बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 864। तो यहाँ से x बराबर देखो कितना आ जाएगा 864 है ना, तो ये जो 24 है वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यहाँ से x बराबर, जब 864 में 24 का भाग देंगे ना हम, तो x का मान कितना आएगा हमारे पास 36। ये हमारे पास x का मान आया है, हमारे पास अभी पूर्णांक नहीं आए हैं। तो पहला पूर्णांक हमने क्या माना था 8x, मतलब ये गुणा में है, यानी 8 गुणा 36। दूसरा 8x प्लस 1, तो x का मान तो 36 है, 36 में एक जोड़ा 37, 8 गुणा 37। तीसरा 8x प्लस 2, x का मान 36, 36 में 2 जोड़े 38, 38 का 8 से गुणा। इस तरह से हमारे पूर्णांक निकलेंगे। इन तीनों का गुणा कर कर आप बताएंगे कि इन तीनों के पूर्णांक क्या आएंगे। इन तीनों पूर्णांकों का आप उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इनके जो उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।